हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ट्रेडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। कल आरबीआई पॉलिसी है तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि कल जो है 50 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकता है। तो कल जो मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी पॉलिसी की वजह से। दूसरा चीज़, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका जो टॉपिक है, मैं ट्रेडिंग कॉल में स्टॉप लॉस क्यों नहीं देता हूँ। सही सुना आपने कि मैं ट्रेडिंग कॉल्स पे स्टॉप लॉस क्यों नहीं देता हूँ। काफ़ी लोग इस पे ऑब्जेक्शन भी ले सकते हैं कि ट्रेडिंग में विदाउट स्टॉप लॉस कैसे काम किया जा सकता है। बट जब हमारा ट्रेडिंग कॉल का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो उसमें आपको जाहिर हो जाएगा कि मैं ट्रेडिंग कॉल पे कोई स्टॉप लॉस नहीं देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं टारगेट ही देता हूँ। आज भी मैंने बैंक निफ्टी पे कॉल दिया है 33,400 पे बाय करना है। $33,400 पे बाय करना था और टारगेट जो है आप सुन के परेशान हो जाएंगे। जो मैंने टारगेट दिया है वो 43,900, यानी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 1 या 2 दिन के अंदर ये जो मैंने कॉल दिया है 43,400 पे बाय का, ये पोजिशनल कॉल है और उसका जो टारगेट है 33,900 टारगेट है। 33,900 आ भी नहीं रहा स्क्रीन में। 43,900 हमारा जो टारगेट हमने जो दिया है वो ये दिया है। ये हमारा टारगेट रहने वाला है। यहाँ पे मैंने कॉल दिया था और यहाँ हमारा टारगेट 43,900 का मैंने टारगेट दिया। अभी इसमें लमसम 100 रुपीज़ के आसपास मिल भी रहा था। मैं ट्रेडिंग कॉल जो देता हूँ उसमें मैं स्टॉप लॉस नहीं देता हूँ, क्योंकि स्टॉप लॉस बार बार मार्केट हिट करता है। आप जानते ही रहेंगे कि आपका स्टॉप लॉस आपने 2 बार 4 बार लगाया तो 4 में से 3 बार आपका स्टॉप लॉस मार्केट हिट करता है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये सीखने के लिए आपको सिंगापुर जाना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि ये क्या कॉन्सेप्ट है और ये मैं कहाँ से सीखा हूँ, राइट, कि विदाउट स्टॉप लॉस मार्केट में काम करना चाहिए। 99% या 100% लोग बोलेंगे विदाउट स्टॉप लॉस मार्केट में काम नहीं करना चाहिए। बट मैं आपको ट्रेड दिखाता हूँ जिससे जाहिर हो जाएगा कि मैं जो ट्रेड देता हूँ उसमें कितने स्टॉप लॉस हिट होते हैं, कितने लोगों के या कितने लोगों के टारगेट हिट होते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ टारगेट देता हूँ और टारगेट हिट होता है। हमारा जो कॉल का सक्सेस रेशियो है वो 80 to 90% है। मुझे स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, लॉस तो होता है, नो डाउट, लॉस तो होगा, तो वो लॉस को करना रहता है। आप देखिए, आप हमारा जितना भी ट्विटर पे अवेलेबल है ट्रेड्स, आप जाके देख लीजिए। पहले मैं स्टार्टिंग में दे रहा था, ठीक है, बट अब मैं नहीं देता हूँ स्टॉप लॉस, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉप लॉस देना ज़रूरी है। क्योंकि जो मैं कॉल देता हूँ उसमें 100% हमारा कन्विक्शन रहता है, तभी मैं वो कॉल देता हूँ, नहीं तो नहीं देता हूँ।
आज जैसे कि मैंने 2:30 बजे के आसपास कॉल दिया, ठीक है, मुझे ट्रेड नहीं मिल रहे थे, मैंने ट्रेड नहीं दिया। 2:30 बजे ट्रेड मिला तो आज मैंने ट्रेड दिया, एक ही ट्रेड दिया। जबकि कल मैंने 5 से 7 ट्रेडिंग कॉल दिए थे, उसमें भी कोई स्टॉप लॉस नहीं था। 5 में से 5 टारगेट हिट हुआ है। यदि आपको मार्केट पे पकड़ बनानी है, सिर्फ स्टॉप लॉस लगा देने से और लगा के ट्रेड लेने से वो ट्रेड नहीं होता। आपका 100% कन्विक्शन होना चाहिए उस ट्रेड में, तभी आप वो ट्रेड लें। आप देख सकते हैं, आप मेरा कोई भी ट्विटर पे जाके आप देख लीजिए तो वहाँ पे अवेलेबल है। इसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। एक बार जो ट्वीट हो जाता है या तो डिलीट होगा या तो फिर सेम टू सेम रहेगा। इसमें एडिट का ऑप्शन अभी आया नहीं है, तो इसमें कोई मैनिपुलेशन तो हो नहीं सकता। आप जाके देख सकते हैं कि जो मैं ट्रेड देता हूँ वो कितना टारगेट हिट करता है, कितना नहीं करता है, या कितना % काम करता है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। यदि इस तरीके का ट्रेड आप सीखना चाहते हैं तो मैंने बोला ही, या तो आपको सिंगापुर जाना पड़ेगा या तो मेरे पास आना पड़ेगा। आप देखिए, मैंने एक सीरीज भी स्टार्ट किया है, ट्रेड हो तो ऐसा, ट्रेड हो तो ऐसा। एक सीरीज ही मैंने स्टार्ट किया है जिसमें आपको कहीं भी स्टॉप लॉस नहीं दिखेगा। आप जाके हमारा शॉर्ट वीडियोज भी देख सकते हैं कि मैं शॉर्ट वीडियोज भी अभी अपलोड करता हूं, तो आप जाके देख सकते हैं। तो वहां पे आपको स्टॉप लॉस नाम का कोई चीज़ नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ ट्रेड देना ही नहीं, टारगेट हिट भी होना चाहिए। यदि मैं 10 ट्रेड्स दे रहा हूँ, 8 या 9 ट्रेड हमारा टारगेट हिट कर रहा है, तो मुझे जरूरत नहीं है स्टॉप लॉस लगाने की। सिंपल सी बात है ना, कि यदि आपका टारगेट हिट हो रहा है तो स्टॉप लॉस लगाने की क्या जरूरत है। मार्केट में बड़े बड़े दिग्गज लोग को भी आपने सुना रहेगा। कभी आपको ऐसा फीलिंग आया कि इनको सुनने के बाद बस अब मुझे कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मार्केट में इनफ हो गया, अब इससे ज़्यादा नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है। कभी ऐसा आपको फीलिंग आया कि इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है। और जो आप टीवी चैनल्स वगैरह भी आप देख रहे हैं, तो वो सुनने के बाद भी अच्छे वहाँ पे एक्सपर्ट लोग आते हैं, क्या उनका कमेंट सुन के या उनका ट्रेडिंग स्टाइल देख के या वो जो जिस तरीके से बताते हैं, कभी आपको कॉन्फिडेंस आया क्या कि नहीं इनफ हो गया, अब मुझे इससे ज़्यादा जानकारी नहीं चाहिए मार्केट का, अब मैं कैपेबल हूँ खुद से ट्रेडिंग करने के लिए। कभी भी ऐसा आपको फीलिंग आया क्या? नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा। अभी आप ही बताइए, यदि वो एक्सपर्ट है, कोई एक्सपर्ट है, राइट, और वो 10 ट्रेड्स दे रहा है, तो 10 में से 10 में स्टॉप लॉस लगाता है वो। अब स्टॉप लॉस लगाता है यानी मतलब उसका कन्विक्शन जो है 60-70% है या 50% है। मैं जो कॉल देता हूं वो लाइव मार्केट में देता हूं, और हमारा जब भी 100% कन्विक्शन रहता है तभी मैं वो कॉल ट्वीट करता हूं। आप जाके देख सकते हैं, कम से कम 150 कॉल्स तो रहेंगे ही। 150 कॉल्स में से मुझे लगता है कि 135 या 140 कॉल्स हमारा टारगेट हिट किया है। आप जाके क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। यदि आप इस तरीके का ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो ट्रेडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कैपेबल है आपको ट्रेडिंग सिखाने के लिए। हमारा टैगलाइन है इजी वे टू ट्रेड। ट्रेडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इजी वे टू ट्रेड।
कभी आपने सुना है क्या, यू कैन इमेजिन टू लर्न ट्रेडिंग विद इन ए मिनट? कहीं पे भी आपने नहीं सुना रहेगा। ये मैं क्लियर यहाँ पे मेंशन किया हुआ हूँ। कैन यू इमेजिन टू लर्न ट्रेडिंग विद इन ए मिनट? ट्रेडिंग जो है कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल है। हम लोग ही इसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। कैसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं? सबसे पहले आप किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं या ट्रेडिंग सीखने के लिए जाते हैं या किसी फ्रेंड के पास जाते हैं या खुद से सीखते हैं, ठीक है। तो चार्ट ओपन किया, इसमें काफ़ी सारे इंडिकेटर्स हैं, वो लगाना, EMA लगाना है, सुपर ट्रेंड लगाना है, ये लगाना है, वो लगाना है, दिस डेट लगाना है। अब उसके हिसाब से यदि हैंडीकैप्ड को 2 व्हीलर या 4 व्हीलर भी दे दिया जाए तो वो क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता ना। तो उसे असिस्टेंट चाहिए, ड्राइवर चाहिए, तभी तो वो कुछ उसका उपयोग कर पाएगा, खुद से तो नहीं कर पाए। तो जब आप इंडिकेटर लगाना चालू करते हैं उसी टाइम आप हैंडीकैप्ड हो जाते हैं, और जब हैंडीकैप्ड हो जाते हैं तो आप कुछ कर नहीं पाते मार्केट में। दैट सिंपल सी बात है। यदि आप लोगों का ट्रेडिंग से रिगार्डिंग या मार्केट से रिगार्डिंग कुछ क्वेरी है जो कि आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। और हमारे नज़रिए से देखा जाए तो मार्केट जो है एकदम सिंपल है और इसे सिंपल ही रहने देना चाहिए, तभी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, पीसफुली ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप बताइए कि आप यदि EMA लगा देते हैं या सुपर ट्रेंड लगा देते हैं, एक बोलता है बाय करना है, दूसरा बोलता है अभी बाय नहीं करना है, सेल करना है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर करें क्या? उसका स्वीट एंड सिंपल सॉल्यूशन है कि आप मोस्टली इंडिकेटर्स को आप अवॉइड करें। 1-2 ठीक है, मगर उससे ज़्यादा आप यदि यूज कर रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करेगा मार्केट। ठीक है फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को लाइक करें। यदि हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है, इस तरीके का जो अवेयरनेस से रिलेटेड जो मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, जो बना रहा हूँ, यदि आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।